ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी जिनकी ये पवित्र कथा पंजाब की ये पवित्र धरा जहाँ आप और हम कथा का लाभ लेने के लिए बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री अमरजीत सिंह मेहता जी, अध्यक्ष पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, श्रीमती बबीता मेहता जी, श्री पदमजीत जी सिंह मेहता जी, मेयर भटिंडा, सपना मेहता जी भटिंडा पंजाब। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। मेरा एक निवेदन, भीड़ बहुत ज़्यादा है, छांव कम है, इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है जितने भी श्रोता भाई बहन इस कथा में आए हैं, अगर पंडाल में जगह नहीं है तो दीवार की जो छांव हो वहाँ बैठ जाएं। और मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इधर का जो पर्दा है वो खोलकर इसमें से गाड़ियाँ बाहर निकाल दो और भक्तों को छांव देने का प्रयास करो। ये भी पर्दा खोल दो। मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि पर्दे खोलकर जहाँ छांव हो वहाँ श्रोताओं को बिठाने की व्यवस्था करी जाए। और समिति से और यजमान परिवार से भी निवेदन है कि जहाँ जहाँ छांव हो ये साइड की गाड़ियाँ बाहर निकलवा दो, गाड़ियाँ इसमें से, और पर्दा खोल के भक्तों को बिठवाइए। और मेरा निवेदन श्रोताओं से, दीवार की छांव में भी थोड़ी जगह है, वहाँ बैठ सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको छांव दिखे वहाँ बैठकर कथा का लाभ लें। तेरी कृपा बिना नाहिले एक भी अनु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के चपटी भगोत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू, बखान क्या करूं मैं राखों के डेर का, चपटी बगोत में है खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, शरण तेरा शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं।
शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक मानव का देह, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ वहीं पर। एक मानव का शरीर और उस मानव के शरीर में मेरे शंकर का वास है, मेरे शिव का निवास है। श्री वेदव्यास जी ने अपनी कथा में वर्णन किया है। श्री वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में वर्णन किया है कि मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, इसमें सब में, जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं बाले, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वो रब नहीं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो रब नहीं है। उसी तरह वेदव्यास जी लिखते हैं ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शिव नहीं है, सब में शंकर बसा हुआ है। उसको निहार, उसको पहचानना, बस इतना याद रखो कि उसको पहचानने के नेत्र हमारे पास में नहीं, उसको देखने के नेत्र हमारे पास में नहीं। और जिस दिन हमारे पास में उस देव अधिदेव महादेव को देखने के नेत्र प्राप्त हो गए, समझ लेना कि उस दिन हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। फिर हमारा पृथ्वी पर आना सार्थक हो गया, फिर हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। आपका हमारा जीवन तब सिद्ध है जब हम किसी परमार्थ से जुड़े हों। कितना सुंदर कहा है किसी ने कि समय, सांप और संपत्ति, कितना सुंदर कहा है कि समय, सांप और संपत्ति, ये तीनों कब आते हैं, कब जाते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ पाता। कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कब आएगा, कब जाएगा, कैसे आएगा, कैसे जाएगा, ये कोई नहीं जानता।
मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपनी बुद्धि में एक बात बिठा कर रखना। अपने बठिंडा में भी देखिएगा कि कोई कोई स्थान ऐसा होगा जहाँ पर लोग कचरा डालते होंगे, कूड़ा डालते होंगे, मिट्टी पड़ी रहती होगी, कचरा पड़ा रहता होगा, कूड़ा पड़ा रहता होगा, गंदगी पड़ी रहती होगी। पर एक दिन ऐसा आता है कि वहाँ पर भी एक बड़ा सा महल खड़ा हो जाता है। उसको बदलने में भी समय नहीं लगता, तुरंत बदल जाता। अपने भीतर कभी भी ये दुख उत्पन्न मत करो कि मेरा समय कब बदलेगा, भगवान ना जाने मेरा कब समय बदलेगा। किसी को गए हाथ दिखाया, किसी को गए पत्रिका दिखाया, किसी से पूछा कि हमें रतन बता दो, माणिक बता दो, मोती बता दो, औषधि बता दो। फिर किसी के पास पहुंचे, हमारा भाग्य बता दो कि कैसा रहेगा, हमारा भाग्य कैसा होगा। हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही। अपना हाथ किसी को दिखाने से अच्छा है अपने हाथ में एक लोटा जल पकड़ो, शंकर जी के चढ़ाओ और वो हाथ शिव जी को पकड़ाओ। अपनी जन्म पत्रिका क्या बोल रही है ये तो हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जन्म पत्रिका कुछ भी बोले, जन्म पत्रिका आपकी कुछ भी बोले, पर यदि आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका कर्म, आप अच्छी 4 गुनी मेहनत के साथ करोगे तो पत्रिका के भी ग्रह बदलने की सामर्थ्यता तुम में है। पत्रिका भी तुम बदल सकते हो, जन्म लग्न भी तुम बदल सकते हो, नक्षत्र भी तुम बदल सकते हो। काहे से? अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी